मैडम, मेरा नाश्ता कहाँ है? नाश्ता मैम मैंने लाया तो है। कहाँ है मेरा नाश्ता? वो सब खाऊंगी मैं? साहब लोगों ने बोला था कि यही खिलाना है तो मैं ये इसीलिए लेके आई। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? अरे पिछले 1 महीने से ये सब खा खा के मैं पक चुकी हूँ। मैडम साहब लोगों ने बोला है कि तुम्हारी डाइटिंग के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं खाना। कभी सूप, कभी कुछ, मैं नहीं खाऊंगी ये सब। मैडम आप अपना देखिए, देखो अपना कितना वजन बढ़ता जा रहा है आपका। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे डैड और पिताजी ने मुझे इतने प्यार से पाला है और मुझे जो भी खाना हो मैं खाऊंगी। और मेरे डैड और पिताजी मुझे खुली छूट देते हैं कुछ भी करने की। मैडम वो ठीक है, लेकिन साहब लोग ने यही बोला है अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए डाइटिंग का सामान खिलाने के लिए, और इसलिए कि मतलब तुम्हारी अब शादी होने वाली है, कहीं लड़का तुम्हें फेल ना कर जाए, इसलिए क्या? मोटापे की वजह से। कौन सा लड़का हमें फेल करेगा? हमें क्या कमी है? हम लड़कों को फेल करते आए, भला लड़का हमें कोई फेल करे? और हमारे डैड और पिताजी पर कोई कमी नहीं है, यूं चुटकियों में खरीद देगा लड़के को। समझ में आ गई ना? मैडम वो ठीक है, लेकिन जो साहब लोग बोलते हैं मैं तो वही करती हूँ ना। आज से ये नाश्ता मैं नहीं खाऊंगी। मेरी अगर चॉइस सुनना चाहो तो देखो सुनो, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है, और हाँ सबसे ज्यादा पनीर के पकौड़े मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैडम, और सबसे ज्यादा तो फेवरेट मेरे समोसे। वाह मैडम ये ऑयली चीजें हैं, ये आपको बहुत नुकसान करेंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई नुकसान आपका नहीं पेट करेगी। और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना? और जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। मैडम आप जूस पिया करें ना, तो उससे आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, और ये ऑयली चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। और देखिए मैं सुबह सुबह उठ के वर्जिश करती हूँ, वो करती हूँ, तो देखो कि मेरा कितना फिट है, और आप भी ऐसे करोगी तो आप भी हो जाओगी। मैं आपकी जिम की कोच हूँ और आपको फिट रखना मेरा काम है। अच्छा, अगर मैं आपको फिट नहीं रखूँगी तो साहब मुझे बहुत डांटेंगे। तो तुम फिट रहो ना, और ऑलरेडी तुम फिट हो, तो फिर मुझे फिट करने की क्यों सोच रही हो? अपने आप पे ध्यान दो ना। और हाँ, तुम्हें इस बात की तनख्वाह मिलती है, सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब रखो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। मैडम वो बात ठीक है, लेकिन साहब लोग बोलते हैं कि मैं आपको बिल्कुल फिट रखूं, और आप कहती हैं कि मतलब मैडम अगर मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो साहब लोग मुझे बहुत डांटेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। प्लीज़ मैडम मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये ऑयली चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, जाके अपना काम करो, जाओ। और हाँ, 1 गिलास आम का जूस भिजवा देना। मैडम वो आम का जूस नहीं, मैंगो जूस बोलते हैं। हाँ ठीक है, मुझे मत सिखा। और अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या मैं जानती नहीं हूँ? जाके अपने काम पे ध्यान दो, फालतू बातों पे नहीं। ठीक है लाती हूँ, जाओ। मुझे सिखाने आई। हे जूली, जी साहब। हमारे डॉटर ने नाश्ता क्या नहीं किया? साहब वो तो नाश्ता क्या, वो तो ऑयली चीज़ें मांगती हैं, जो चीज़ें मैं ले जाके देती हूँ वो खाती है। देखो जूली, हमारे डॉटर का शादी हम क्रिश्चियन में मनाएगा, इसीलिए उसको फिट करिए, उसको ट्रेन कीजिए, कुछ भी करिए, हमारी बेटी का केयर अच्छे से करिए। साहब वो तो मैं करती हूँ, लेकिन मैम साहब हैं, लेकिन वो खाती नहीं ना, तो ना सूप पीती है ना जूस पीती है। खिलाइए डियर, हमारे डॉटर को खिलाइए। अब मैं तो खिलाती हूँ साहब, लेकिन वो ऑयली चीज़ें मांगती हैं, पकौड़े मांगती हैं, समोसे मांगती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मांगती अभी हमारा डॉटर किधर है? सर रूम में। ठीक है चलिए हम। सिमरन, हे माय डॉटर। ओ डैडी, आप? क्या हुआ, कैसे खाना नहीं खा रही तुम? नो डैडी। क्यों? मुझे वो खाना नहीं खाना। नहीं माय डॉटर, तुमको क्रिश्चियन में शादी करने का है, तुमको फिट होने का है। क्या डैडी, आप भी ना, मुझे उन चीज़ों से पेट नहीं भरता मेरा। डॉटर, तुम ऑयली फूड खाएगा, तुम मोटा हो जाएगा, फिर तुमसे कोई शादी नहीं मनाएगा। No, इसीलिए हमने आपके लिए ट्रेनर रखा है। डैडी, आप कह रहे हो कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? हाँ माय डॉटर। ओह माय गॉड। डैडी, हमेशा लड़कों को नापसंद मैं करती आई हूँ, लड़के मुझे नापसंद नहीं कर सकते। और भला इसमें किसी में कितनी हिम्मत जो मुझे फेल कर सके? डॉटर, तुम्हारा बात सही है, लेकिन हमारा जो कह रहा है वो तुम सुनिए, खाना खाइए और अपने आप को फिट रखिए। मैं हमेशा भूखी रहती हूँ उस नाश्ते से, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता। डॉटर, हमारी बात सुनेगा या नहीं? ठीक है, ठीक, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। ओके माय डॉटर, तुमको क्रिश्चियन से शादी मनाना है, और वो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे फादर मिस्टर मेजर तुमको भड़काएगा, लेकिन तुम क्रिश्चियन से शादी मनाएगा, क्रिश्चियन से शादी मनाएगा तुम।
ये हमने सोच लिया है। ओके डॉटर? ओके डैडी, मैं क्रिश्चियन से ही शादी करूंगी। ओ माय डॉटर, आज तुमने अपने फादर का दिल खुश कर दिया। अब तुम कुछ भी खाए, हमको फिक्र नहीं। ठीक है डॉटर? कुछ भी खाऊं मतलब? ओह डैडी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं, मेरे खाने के पीछे क्यों नहीं पड़े? खैर जो भी है, अब तो मुझे बोल दिया है ना डैडी ने खाने के लिए। सिमरन, सिमरन! ओ पिताजी आप? अरे बेटी, ये बता तूने कुछ खाया पिया नहीं? हाँ पिताजी, मैंने नाश्ता कर लिया था। क्या बेटी, क्या हाल बना रखा है? देखो हम हैं, देखो कितने फिट हैं इस उम्र में, अब तुम हमेशा वही समोसा, बर्गर, चाउमीन ये खाना छोड़ दो। पिताजी, मुझे कभी कभी तो मिलती ही ये चीजें, और वैसे भी तुम लोग बहुत पाबंदी लगा के रखते हो मेरी इन सारी चीजों पे। अरे बेटी, तुझे नहीं मालूम, हम ठाकुर लोग हैं और हम चाहते हैं तेरी शादी ठाकुरों में से कोई अच्छा सा लड़का देख के और तेरी शादी कर दें। पिताजी, मगर थोड़ा सा फिट रखेगी ना तब। पिताजी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती इस घर में। डैडी कहते हैं क्रिश्चियन में शादी करना, आप कहते हैं ठाकुरों में शादी करना, लेकिन आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? अरे बेटी, तू नहीं जानती, वो तुझको चढ़ाता है, बलगलाता है वो पीछे आके। मैं एक लड़की हूँ, दो इंसानों से कैसे शादी कर तेरी सकती शादी हूँ? सिर्फ ठाकुरों में होगी, ये याद रख। पिताजी देखो, मेरी एक बात सुनो। हाँ, सुना। कि मुझे ना आज सैंडविच खाने का मन कर रहा है, खा लूं? अरे माँ, तू मत खा सैंडविच वगैरह। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल अपने बाप की तरह रुष्ट पुष्ट मेरे साथ घूमने जाए कर। लेकिन पिताजी एक बात और, हाँ, वो जूली है ना, वो मुझसे पता नहीं ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रहती है। ये कहती है ये मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो। ऐसा लगता है कि वो मेरी मालकिन है, मैं इस घर की नौकर। नहीं नहीं बेटा, तू मालकिन है। और सुन, वो उसने लाके रखी है ना वो लड़की, तू फिक्र मत कर, मैं एक लड़की लेकर आऊंगा ठाकुरों में से, वो तेरी बॉडी की देखभाल करेगी और तेरी बॉडी को फिट कराएगी। नहीं नहीं पिताजी, और मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और सुन बेटी, आज मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, तू चलेगी मेरे साथ? नहीं, मुझे वो सब पसंद नहीं है। अरे बेटी, चला करना मेरे साथ। नहीं पिताजी, मुझे नहीं जाना, और मुझे थोड़ा सोना है। तभी तो तेरी बॉडी बेशेप हो गई है, खाकर खाती है और सोती है, खाती है सोती है। पिताजी, तुम्हें पता है, बहुत रात तक मैं टीवी देखती रही थी, और फिर उसके बाद मैं सो ही नहीं पाई, और अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। सो जाऊं जाके? चल ठीक है, मगर कल जरूर चलना मेरे साथ शिकार पे। पक्का? पक्का? प्रॉमिस। ठीक। लेकिन आज नहीं। हाँ, आज मुझे सिर्फ पूरे दिन सोना है, ऐश कर। सैंडविच खानी है। तू जा ऐश कर, मैं शिकार खेलने जाता हूँ। ऐश नहीं, सोने जा रही हूँ। हाँ हाँ जा। हर वक्त सोती है, खाती रहती है, सोती रहती है। बात करता हूँ मैं डेविड से, क्यों मेरी बेटी को भड़का रहा है मेरे पीछे। डेविड, डेविड। यस मेजर, क्या हाल है? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देख डेविड, न तूने शादी की न मैंने शादी की, हम दोनों शिकार खेलने गए थे एक बार जंगल। हमें एक बेटी मिली थी, छोटी सी नन्ही सी। अब देख वो जवान हो चुकी है, और देख मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी ठाकुर घराने में हो, और तू चाहता है कि क्रिश्चियन घराने में हो। तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? हम चाहते हैं ठाकुर घराने में शादी हो उसकी। देखो मेजर, तुमने भी पाला है उसको और हमने भी उसको पाला है। तुम चाहते हो ठाकुर घराने में उसकी शादी हो, लेकिन हम चाहता है क्रिश्चियन में हम उसका शादी मनाएं। मैं चाहता हूँ उसकी शादी सिर्फ ठाकुरों में होगी। नहीं मेजर, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई से कोई मतलब नहीं बनता। एक काम करते हैं, अखबार में, पेपर में एक ऐड देते हैं। एक उसको इंग्लिश सिखाएगा टीचर, एक लड़का हिंदी सिखाएगा। रवि, रवि, रवि। हाँ जॉनी। अबे जल्दी आ साले। क्या हो गया? अबे यार देख, खाने पीने का इंतजाम हो गया। ये देख पेपर में देख, न्यूज़ छपा है। अरे क्या न्यूज़ छपा है कि 2 बाप की इकलौती बेटी
साला ये दो समझ बाप में- की इकलौती बेटी। हाँ यार, ये 2 बाप की इकलौती बेटी, ये हाँ, समझ। सही बोल रहा उसको है। टीचर चाहिए, अबे हिंदी का और इंग्लिश का टीचर चाहिए। तो यार तो फिक्र करने का यार, देख इससे अच्छा मौका नहीं है साला। जब से कॉलेज पास हुए वो घंटा ला लेना साले का इतना पैसा हो गया। मैं अभी गया था राशन के लिए, मैंने कहा राशन दे दे, तो बोला पिछला साला तुम लोग चुकाता नहीं है, अभी लेकर अब एक काम करते हैं ना, ये हाँ। अब ये जॉब हमारे लिए समझ लो गोल्डन चांस है। हाँ गोल्डन। हिंदी के लिए मैं काम कर जाऊंगा और इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हाँ। अच्छा एक काम कर, तो खाने वाने की भी झंझट खत्म। अरे यार ये बता साले, इन कपड़ों में जाएंगे, फटे सीधे कपड़े। यार जब जॉब करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो फिर तो कपड़े भी हाँ। चेंज हो जाएंगे ना। लेकिन वो बोल रहा है वेल एजुकेटेड बंदे चाहिए, तो वो एक तो- क्रिश्चियन चाहिए और एक चाहिए ठाकुर। तो वो तो हमें है ना, तो इसमें कोई तू ठाकुर, मैं क्रिश्चियन। बिल्कुल। अरे लड़की है, उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, और क्या। ठीक है, तो एक काम कर, आज ही की बस पकड़ लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नागपुर की बस पकड़ते हैं और लेके चलते हैं, ना अपना काम हो जाएगा। लेकिन किराए के लिए पैसे वैसे हैं अरे यार देना? पैसे वैसे तो कुछ नहीं है, एक काम कर, यार मेरे पास रखे हैं कुछ पैसे, लेकिन ये कि तू बहुत हरामी है साला। पिछली बार जो है पैसे भी होते हैं। अबे एक काम कर, जब मैं मालूम है ये उधार लेकर आया हूँ एक से। अबे उधारी जो लेके आया मुझे तो, अब उधारी उसका भी उधारी है। भाई गणपत राय की उधारी चुकानी है, पता है। देख इस शहर में, इस जगह में हमारे ऊपर इतना उधार हो गया है भाई कि हाँ हम यार, सही कह रहा शक्ल दिखा दिखा के यूँ करके जाना पड़ता है। मैं तो पिछली बार अभी उसके गणपत मैंने देखा था वो तुम हाँ। जा रहे थे चेहरा छुपाते हुए। अब तू क्या कम जा रहा था, उसे भाग रहा था तू। लेकिन वो हो जाता है। इससे पहले उधारियाँ हमारी यहाँ घर की कुंडियाँ बजाए हाँ, हुए। वो यहाँ पर हमारे रूम की कुंडियाँ बजाएं। चले नागपुर, चल रहे क्या, बिल्कुल निकल लो फौरन। चल। तो जॉनी मंजिल भी आ चुकी। देख रवि, हम लोग आ तो गए शहर में हैं, अब एक काम करना है, ये पहाड़ी इलाका है भाई, ठीक है। अब तेरा और मेरे रास्ता बिल्कुल अलग है, ठीक है। अपन जाता है इंग्लिश का टीचर बन के, और अपन जाता है हिंदी का टीचर। क्या बात है। और एक चीज़ तो, न तू अपन को पहचानता है न मैं अपन को जानता है। हाँ, अब सुन मेरी बात, अब यही चीज़ करनी है। जाकर पहले अपन जाता है और जाके इंटरव्यू देता है, उसके 2 घंटे बाद तुम भी जाना। बस ये सोचना है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, ठीक है। फिलहाल तो इस जगह यार, और उन्होंने रहने के लिए भी तो बोला है। ऐसा फिर तू वहाँ पहुँच, मैं आता हूँ। हाँ, और सुन, जैसे ही मैं पहुंचूँ ना, उसके 1 घंटे बाद एंट्री मारने का तुझे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। ओके चल, ऑल द बेस्ट। ओके। और भाई देख, पापी पेट का सवाल है, जो कुछ मिलेगा आधा आधा ही है। बचपन से आज तक साथ खाया, सब कुछ साथ खाया, रहा। सब। न तेरा बाप न मेरा बाप, न तेरी माँ न मेरी माँ, अनाथ दोनों पढ़ लिख के साथ बन चुके हैं। लेकिन अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। कुछ जॉब भी साथ साथ करेंगे, हाँ, जॉब भी- कुछ नई जिंदगी बसर करेंगे अब दोनों। यही तो इसी शहर में सब कुछ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। चले, चल, ऑल द बेस्ट, निकलता हूँ। यही घर है, सही तो लग रहा हूँ। अरे कोई है, कोई है? जी बोलिए। हाँ, आप कौन? आप ही वो छोकरी हैं जिनको पढ़ाने आएंगे हम। हाँ, हमारा नाम जॉनी है, जॉनी जॉनी, और हम इंग्लिश का टीचर है, इसलिए आपको पढ़ाने आया मैडम पढ़ाने के लिए? जी। लगता है आपको गलत फहमी हो गई है। फिर गलत फहमी नहीं हुआ? अरे पेपर में छपा था, पेपर में, और बहुत दूर से आए हम लोग। हाँ। जिसको आप पढ़ाने आए हो वो मैं नहीं, कोई और है। अच्छा, कोई और है? आप कौन है फिर? मैं जो भी हूँ, आप बताइए आपको मिलना किससे है? मुझे जो है डेविड और जो है कर्नल साहब, मेजर, समझ सॉरी गई मैं। मेजर साहब, उन्होंने एक इश्तिहार दिया था। उनकी एक बेटी है सिमरन नाम की, उसको पढ़ाना है। मैं समझ चुकी हूँ। तो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, हैं? ठीक है, अंदर आइए, आइए। यही ठहरो, मैं भी बुला कर लाती हूँ। ओके। बढ़िया जगह है। साहब जी, साहब जी, यस जूली। साहब जी, आपने किसी इंग्लिश के टीचर को बुलाया था? हाँ, हमने ही बुलाया था, अखबार में हमने ऐड कराया था। कहाँ है? हाँ, वो बता रहे थे, तो वो बाहर खड़े हुए, जरा आप उनसे मिल लीजिए। चलिए चलिए। आइए, आइए साहब जी, ये है वो। हाय, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। नाम क्या है तो? सर मेरा नाम जॉनी है, जॉनी डिक्सोजा। और सर मैं इंग्लिश टीचर से फर्स्ट क्लास पास हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, इंग्लिश में MA किया है। गुड।
देखिए जॉनी, हमारा एक डॉटर है, हमने उसके लिए पेपर में ऐड कर। हाँ वही पढ़ के आए हो। जी जी। कहाँ तक मतलब क्या पढ़ा लेते हो? हम सर एमए किया है इंग्लिश में, तो आपकी बेटी को पढ़ाएंगे। गुड गुड। आप बेफिक्र रहिए सर, अपन पढ़ाने में एकदम एक्सपर्ट है। अच्छा। गॉड कसम, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। गुड गुड। चलिए, वैसे हमने आपका खाने का रहने का इंतज़ाम कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक कंडीशन रहेगा। क्या कंडीशन सर? हमारी डॉटर को थोड़ा अच्छे लेवल पे ट्रीट करिएगा। आप बेफिक्र हैं सर, हम तो ऐसा ट्रीट करेगा आप देखते रहेंगे, एकदम बिल्कुल बिंदास इंग्लिश सिखाएगा। दिल खुश हो गया जॉनी। थैंक यू सर। ये हमारी बेटी को आज से इंग्लिश पढ़ाएगा। इनका कहने का सर। मतलब ये है कि आप मुझे मेरा कमरा दिखाएगा। मैं समझ चुकी हूँ। जी। ठीक है सर। लगता है ओके। काफी समझदार है। हाँ सर, ओके, थैंक यू चलिए आइए चलिए। आइए सर, ये आपका रूम है और आपको यहीं रहना है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जूली। जूली, वाह जूली, एक बात बताओ, इधर मच्छर वच्छर तो नहीं है? अपन को मच्छर से बहुत डर लगता है, क्योंकि मच्छर साला खून चूसता है यहाँ ना। कोई मच्छर नहीं है, हाँ आप आराम से हाँ, रह एक ही सकते हो। मच्छर है यहाँ पर है। एक ही मच्छर है हाँ ठीक है। जो आपको बार बार काटता रहेगा। हाँ जरा संभाल के। हाँ, जूली नाम का मच्छर है। हाँ, जी। हाँ ठीक है ओके। मच्छर का आँख पुड्डा लग रही है। अरे कोई है? जी बोलिए। जी, मैंने अभी पेपर में इश्तेहार पढ़ा था कि आपको हिंदी टीचर की ज़रूरत है। हिंदी टीचर के लिए भी जी दिया जी, है? पेपर में इश्तेहार पढ़ा, मैं समझ लिए पूना से चल के सीधा आपके पास आया हूँ। पूना से? बिल्कुल बिल्कुल तो आप टीचर हो? बिल्कुल। अरे आप फिक्र मत करिए, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि बस आप दूर से देख के समझ जा करेंगे कि ये क्या लिख रहा है क्या। बिल्कुल। अच्छा। मैं आपको बिल्कुल काबिल बना दूंगा। लगता है आपको भी गलत फहमी हो रही है, जैसे इंग्लिश वाले टीचर को हुई थी। जैसे मतलब? जैसे एक टीचर और भी आ चुके हैं। मेरे अलावा कोई और भी आ चुके हैं? जी, आप हिंदी टीचर हो, वो इंग्लिश टीचर हैं। ओह, समझ में आया? इसीलिए मुझको नहीं, किसी और को पढ़ाना है। अरे तेरी की मैं इतनी देर से समझ रहा था कि आप ही। चलिए कोई बात नहीं, तो वो कौन है, उनसे मिलवाइए मुझे। आइए। चलिए ठहरिए, मैं जी। साहब जी को बुला के लाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए। साहब जी, साहब जी, बोलो जूली। साहब जी, आपने किसी टीचर को बुलाया था, हिंदी टीचर को? हाँ, तो साहब जी वो बाहर खड़े हुए हैं। अखबार में हमने दिया था। हाँ तो वो बाहर खड़े हुए हैं। हाँ, बुलाओ, मेरी मुलाकात कराओ ना। आप चलिए बाहर जाके बात करिए। ठीक है, चलो। आइए। यही है। आप हिंदी के टीचर हैं? जी जी, आप कर्नल साहब? जी, जी। मैंने हाँ जी पेपर में पढ़ा था जो। जी जी। मैं उसी के लिए आया था सर। आपका नाम? मेरा नाम रवि ठाकुर। अरे वाह, क्या बात है, रवि ठाकुर। हम चाहते हैं रवि, आप हमारी बेटी को हिंदी में ट्रेन करें, ठीक है? बिल्कुल और ठाकुर। सुनो जूली, साहब इनको जी। कमरा दिखाओ इनका। ठीक है सर, साहब जी, वाह। आइए। ठीक है। अरे वाह, ठाकुरों की शान में चार चांद लग गए। टीचर भी ठाकुर, वाह क्या बात है। और टीचर भी हैंडसम है, बुरा नहीं है। ये आपका रूम है। अच्छा, ये मेरा रूम है? जी। और हाँ, जो बराबर वाला रूम है, वो एक इंग्लिश वाले टीचर आए हुए हैं ना, वो उनका रूम है। अच्छा, जो इंग्लिश के टीचर। हाँ, और कोई फरमाइश आपकी? फरमाइश तो ये है कि कुछ नहाने वाने की व्यवस्था सब अच्छी है ना उसमें? सारी व्यवस्था है। और तुम फिर एक काम करिए, मेरे लिए कुछ खाने वाने के लिए इंतजाम करिए, क्योंकि मैं इतनी दूर चल कर आया हूँ तो। ओह। और सुनिए, फरमाइश मेरी ये है कि चिकन फ्राई। चिकन फ्राई? हाँ, चिकन फ्राई पे इतने घबराहट क्यों हो रही है आपको? क्या कोई खाता इसलिए नहीं? यहाँ कि खाता मैं नहीं? बनाती नहीं और ना ही यहाँ कोई खाता है। लेकिन मैं तो खाता हूँ। आप एक काम कर लिए, आप मत बनाना, किसी को बोल देना। और जूस, ये एक दो चीज़ और है मेरी जो आप खाने में मंगाते हैं। फरमाइश बहुत बड़ी बड़ी है। हाँ, और बताइए। चिकन फ्राई, मटन कोरमा जी। और कुछ नान, ये चीज़ें बस थोड़ा बहुत ही खाता हूँ। वैसे मेरी इतनी डाइटिंग नहीं है, मैं बहुत देखा मैं कितना फिट हूँ। इतना सब कुछ खाते हो फिर भी कहते हो डाइटिंग नहीं है? ओफो, और भी कुछ खाते हो क्या? वो तो फिर जरा क्या क्या खाएंगे जब वक्त बताएगा, अभी तो फिलहाल इतने ही मिल जाए काफ़ी है जी। थोड़ा सा जहर चलेगा? शहर वो आप अपने लिए रख लीजिएगा, मुझे तो खाली खाने का इंतजाम कर दीजिए बस। अच्छा
ठीक है, उस दूसरे वाले टीचर से और पूछ लूँ वो हाँ। क्या खाएंगे। ठीक है। मैं कमीन सर। अरे मैं आप ही को याद कर रहा था, पता है। अच्छा। बहुत तेज चूहे कूद रहे पेट में। हाँ, मैं मैडम जी, इसीलिए आपको पूछने आई थी कि आप क्या खाएंगे। क्या खाएंगे? देखिए, मटन फ्राई, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, चिकन रोस्टेड, चिकन कोरमा, चिकन शर्मा, ये सारी चीज़ें बस कम से कम 15-16 रोटियां ला दिए, एकदम परफेक्ट। बस थोड़ा सा ही खाता हूँ। 16 रोटियां। हाँ। और भी कुछ? नहीं, बस इतने काफ़ी है, बहुत कम खाता हूँ ना इसलिए। अगर पेट ना भरे तो मुझे खा लेना। देखिए, हमारे यहाँ बिल्ली खाना हराम है, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल इन खाने का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी बात करने की, ठीक है? ठीक है। हाँ, बिल्ली। जॉनी। अरे सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर बताइए कैसे हैं? जरा हमको आपसे बात करने का था। हाँ, बताइए, क्या बात करने अच्छा, का? उससे पहले ये बताइए आपका खाना वाना कैसा? खाना बहुत टेस्टी है, A1 खाना, मज़ा आ गया खाना खा के, बिल्कुल परफेक्ट खाना है सर। चलो जॉनी, ये अच्छा हुआ, खाना खा लिया। अब हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसका मतलब हमारा कल से जो है ट्रेनिंग शुरू है ना? यस जॉनी, यस, बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। आपका छोकरी को अपन ऐसे पढ़ाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलेगी। ओह माय फादर। वाह, है? ओके सर। ओके। और कुछ नहीं, बस हम ये चाहता हाँ। है, मेरी बात सुनिए। हाँ। वो जो टीचर आए ना दूसरा टीचर हिंदी पढ़ाने का। Yes. हाँ, तो ठीक है, थोड़ा उससे दूरी, डिस्टेंस बनाइएगा। डिस्टेंस बनाएगा। अरे वो क्या साला, कल के छोकरे अपन का क्या बिगाड़ेंगे सर? मतलब आप बेफिक्र रहिए। मैं उसको, आपका कहने का मतलब ये है कि मैं उसकी शक्ल भी ना देखूं, तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। लेकिन सर, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस टीचर से दूरी क्यों बनाऊं? जॉनी, हाँ, हम हमारे नज़रों से दिखें तो हम ये चाहते हैं कि तुमको टीचर ही नहीं है तो फिर क्या, बल्कि अपनी डॉटर से तुम्हारा शादी मनाए। शादी? जी हाँ जॉनी। सर, शादी अभी, शादी का वो टीचर ही सही हूँ मैं, टीचर। जॉनी माय डियर, हमारी बात मानिएगा, हम तुमको बहुत सारा पैसा देगा। पैसा? हाँ, पैसा देगा, पैसा शादी बनाने का। शादी बनाने आप का। फिक्र मत करिए, शादी अपन एकदम शादी ऐसे ही बनाएगा कि बेफिक्र रहिए। अब समझ में आया? बिल्कुल समझ गया टीचर से दूर मैं, रहने बिल्कुल के लिए समझ। क्यों बोल- उस टीचर से आपके कहने का मतलब ये है कहीं शादी उस। एक बात बताइए सर, मेरी ये समझ में नहीं आई, एक छोकरी के 2 बाप, ये जिंदगी में अपन ने पहली बार सुना। ये क्या चीज़ है? ये कुछ समझ में नहीं आया। समझ में समझा। हाँ, समझाइए सर। हम दोनों दोस्त हैं, बोले तो फ्रेंड। मतलब अब भी समझ रहे, एक छोकरी, 2 फादर, आप डैड, ठीक है, और दूसरे वो ठाकुर है। ऐसा है, दरअसल क्या था, हम दोनों में बहुत गहरा दोस्ती था। अच्छा, तुम लोग में? हाँ, उसको वो बेटी पसंद थी, मुझे भी पसंद थी, तो हम उसके पिताजी, हमने गोद ले लिया उसको। कहाँ से गोद ले लिया? हम घूमने जा रहे थे, हाँ, बाग में मिली थी वो। अच्छा, अब समझ आया कि वो जंगल में आप लोग जा रहे थे तो वो कहीं रोती हुई बच्ची मिली, अनाथ, है ना? जॉनी। हाँ, अपन समझ गए। देखो, बहुत समझ में हमारे एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद आप दोनों ने उस लड़की की परवरिश किया, यस जॉनी। राइट ना? फिर उसके बाद उस लड़की को बड़ा किया, अब वो लड़की बड़ा हो गया। Yes, Johnny। अब आप लोगों को फिक्र है कि आप चाहते हो कि उसकी शादी क्रिश्चियन में हो, और दूसरा Yes, फादर Johnny, चाहता है कि yes, उसकी yes, शादी Johnny। ठाकुर में हो। Yes, Johnny। अपन सब समझ गया। यू आर सो माइंडेड। हाँ, चढ़ जा बली पे। हाँ, आप फिक्र मत करें, आप बेफिक्र रहिए। उसकी तरफ तो आपकी छोकरी देखेगा भी नहीं, अपन के अंदर वो टैलेंट है कि आपकी छोकरी अपन से ही सेट होगा। यस जॉनी। ठीक है? आज डेविड का दिल खुश कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। आप जाइए, कल की सुबह एक नया सूरज उगाएगी और आपका छोकरी बिल्कुल क्रिश्चियन बन जाएगा, और मेरे साथ गॉड। बेस्ट ऑफ लक जॉनी। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके सर, यू कैन गो सर। साला, हम साला सोच रहे थे या पढ़ाने आए, ये तो साला चने की झाड़ पे शादी करने के मूड में। लो रवि बेटा, अब तेरी बारी, शादी करेगा तू। रवि, जी ठाकुर साहब। ये बताइए, खाना वाना हुआ आपका? हाँ, खाना वाना और सब फिट? हाँ। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी बिल्कुल ठाकुर साहब। आप रात में कैसे परेशान हुए? नहीं, मैंने सोचा कि मैं मिलूं कि खाना वाना हुआ नहीं हुआ। ठाकुर साहब, बिल्कुल
खाना भी खा लिया और बिल्कुल सो कर आ रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश हूँ। अच्छा। लेकिन ठाकुर साहब एक बात समझ में नहीं आई मेरे, लड़की एक और बाप तो दो, ये क्या मसला? कुछ मुझे समझाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कल से मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या। ये तो बड़े बड़ों की समझ में नहीं आई है, मगर हम आपको बताते हैं। जी बताइए। हाँ। वो डेविड क्रिश्चियन है ना, वो हमारा दोस्त है, जिगरी दोस्त है हमारा। हम दोनों एक बार जंगल शिकार खेलने गए थे, तो वहाँ ये बच्ची हमें मिली थी जंगल में? जंगल में। जब से हम अपनी इस बच्ची को तो लेकर ठाकुर आए, साहब ये आपकी अपनी औलाद नहीं है आप? नहीं नहीं नहीं, फिर ये हमको मिल गई तो ना हमने शादी किया, समझ गए? ना ये हमने शादी की ना उसने शादी की। ये अल्टिस मामला ऐसे हुआ है? जी जी। और जब से हम ही इसको पाल रहे हैं, और हम चाहते हैं रवि साहब कि हमारी बेटी को आप ट्रेन करें। अरे ठाकुर साहब, ट्रेन तो हम ऐसा करेंगे कि बस आप देखते रह जाइए, क्योंकि मेरा तो, मैं हिंदी का टीचर हूँ, मैं आपने मुझे बुलाया तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा उसको ट्रेन करूँ। डेविड ने जो क्रिश्चियन टीचर बुलाया है ना इंग्लिश का, जी जी जी। वो चाहता है डेविड कि हम शादी उससे करा दें उसकी। ओ, अब मेरे प्लानिंग कुछ समझ में आ रही है सर। ठाकुर साहब आपने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि वो इंग्लिश टीचर उन्हें इसीलिए रखा है शायद। इसीलिए रखा है, वो चाहता है उस टीचर से कराना। वो क्रिश्चियन है टीचर। जी। और तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? आप ये कर सकते हैं रवि साहब कि आप उसको ट्यूशन दें हिंदी का, और तो मैं दूंगा ही। पूरी ये कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं रवि साहब उसकी शादी आपके साथ हो। हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, ठाकुर बेशुमार साहब, दौलत है। आपने मेरे बिल्कुल दिल की बात कह दी। मैं ये आपके लिए, आपकी मूँछों के लिए और आपकी इस शान के लिए मैं ये शादी करूँगा, क्योंकि ठाकुरों की अगर जो भी कुछ है तो मूँछ है बस। क्या बात है कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को तुम इम्प्रेस करो उसे। इम्प्रेस तो सर ऐसा कर देंगे कि आप भी देखते रह जाओगे, मेरे अलावा फिर किसी को वो देखेगी भी नहीं। क्या बात है, वाह रवि। रवि ठाकुर हो ना, क्या बात है। ठाकुरों की ठाकुरों की शान शान तो अलग ही है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तुम्हें हमारे पास। ठाकुर साहब जब मैं दावत बन जाऊंगा तो कमी तो वैसी नहीं होगी ना? नहीं नहीं, वो तो होगी, वो तो नहीं होगी, मगर हमारे पास दौलत बहुत है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आराम करो। ठीक है सर। लेकिन सर ये मत समझना है कि मैं दौलत के लिए शादी कर रहा हूँ, मैं आपकी बात के लिए शादी कर रहा हूँ, ताकि उससे खुश रख सकूँ, इम्प्रेस कर सकूँ। ठीक है सर, आप भी आराम करिए और मैं भी। ठीक है रवि, आराम करो। साला ये क्या चक्कर है? हम तो यहाँ पर टीचर बनने आए थे, ये तो बीबी गले लग रही है यार। अब मैं जॉनी से बात करता हूँ, शायद वो रूम में होगा। अरे जॉनी! अबे यार तू, अबे साले तू, अबे शक हो गया ना तो मेरे रूम में क्या कर रहा है तू? सुन, किसी को कोई शक नहीं होगा। यहाँ तो पूरी कहानी उल्टी पड़ रही है। हम तो टीचर बनने आए थे, यहाँ तो यार शादी का मैटर बन अबे रहा है। वही तो मैटर बन गया यार, समझ में नहीं आ रहा अब करें क्या। तेरे साथ भी वही है? अबे वही तो, वही तुम्हारा। वो बुड्ढा ना है, बुड्ढा वो बड़ी बड़ी मूंछ का, जो सियारस की जो मूंछ है उसकी, वो पता है क्या कह रहा था? अपन से बोला कि देखो, और तुझे पता चला इस बात को? तुझे एक बात नहीं पता होगी जो मुझे पता है। क्या चीज़? वो उस लड़की के 2 बाप नहीं है, वो जंगल में जो थे उसको मिली थी। हाँ, मुझसे भी शायद वो यही बता रहे थे कि उनको कहीं मिली थी वो। मैं कुछ कंफ्यूज था, मैंने कहा 2 बाप कैसे हो जाएंगे एक लड़की? सेम वही सिचुएशन है भाई। जो तेरे साथ चल रही है कहानी, वो मेरे साथ चल रही है। वो बुड्ढा है ना, पतला सा, वो लंबी सी मूंछ, वीरप्पन की शक्ल का, वो पता है क्या कह रहा था आके मुझसे? क्या बोल रहा था, देखो जॉनी, तुम भी क्रिश्चियन हो, हम भी क्रिश्चियन है, हमारा बेटी हमने पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया, हम चाहते हैं उसका शादी जो है तुमसे मनाए, और ताकि जो है तुम क्रिश्चियन हो जाए। एक मिनट। हाँ, वो हमारे साथ था वो ना, कर्नल, हाँ, वो छोटा कर्नल, वो हाँ, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। शायर कम बदमाश ज़्यादा। हाँ। तो वो ऊपर से जो मूछें थी ना, हाँ, वो कर्नल साहब वो भी मुझसे ये बोल रहे थे क्या कि यार वो तुम ठाकुर हो और लड़की भी तुम्हारे हिसाब से सही है, तो तुम पढ़ाई के साथ साथ। कहने का मतलब ये है बेटा, जो उन्होंने अखबार में इश्तेहार दिया था, उनको साला कोई टीचर वीचर नहीं चाहिए था, उनको दामाद चाहिए। हाँ, तो एक काम कर, तू शादी कर ले, दोनों भाई अपन के साथ रहेंगे एक जगह। लेकिन यार
एक वाइफ 2 आदमी कैसे एडजस्ट? अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू शादी कर ले और अपन तेरे साथ रहेगा आराम से, खाएगा नहीं पिएगा यार, सारा सब। तू यार अपन से बड़ा है तो तू ही पहले करे तो बढ़िया रहेगा यार। क्या बात करता है बे, मुझे शादी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ। और शादी मैंने तो बच्चे पैदा कर दिए पहले। अबे यार करना क्या है अब ये बता। अब चलो देखते हैं अब एट ए टाइम पर क्या होता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। साला चल, हम एक आए काम थे कर, किस लिए एक- और पता नहीं क्या फंसा दिया इसने हमें। रवि, मुझे एक चीज़ दिख रहा है, देख जब तक चल रहा है चल, दौलत है, समेटेंगे, निकल लेंगे। बिल्कुल हैं? कल वो वही मेरे दिमाग में चल रहा छोकरी था। को- देख एक काम कर, तू उधर छोकरी को इम्प्रेस कर, मैं उस छोकरी को इधर इम्प्रेस करता और हूँ। दोनों को लूट लाट के पलटी मार जाते हैं। हाँ, चल जा रूम में और इधर उधर देखते हुए हाँ, शक न हो जाए हाँ, किसी- शक, चल निकल निकल लो। निकल ले। हाँ, ये मेरा सच्चा दोस्त है और मैं तो चाहता हूँ सारा दौलत के लिए। अरे जितने दिन चल रहा है चलने दो, कौन देख रहा है।